very important topic that is related to section 17. You all know that I told you about section 17 is when the consent is there but with the element of fraud. जब फ्रॉड किसी ट्रांजैक्शन में आपको देखने को मिलता है तो हम कहते हैं वहां पर वो कंसेंट फ्री नहीं है. एंड इन लास्ट सेक्शन आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड. आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि साइलेंस इज नॉट जस्ट मेयर अ फ्रॉड, कि अगर आप साइलेंट हो किसी चीज को लेकर देन इट डजेंट अमाउंट टू फ्रॉड. But my dear students, in today's session of Indian Contract Act 1872, I'll talk about certain exceptions. ऐसी एक्सेप्शन की बात हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है आपको, ताकि दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन पता होनी चाहिए कि साइलेंस किस किस केस में फ्रॉड भी हो सकती है. As per that exception of section 17, now the topic for today is when silence is actually a fraud. Means उस टाइम पर आप साइलेंट नहीं रह सकते. अगर आप साइलेंट हो गए तो इसका मतलब आप फ्रॉड एलिमेंट में इन्वॉल्व हो. So my dear students, let's start this session by discussing various important points related to when silence is fraud. So what it says, there are certain situations when जो silence होती है उसको हम fraud ही मानते हैं, fraud ही consider करेंगे. The very first case is duty to speak. जब आपकी या the other party is under a duty bound to speak regarding any particular matter of the transaction, and at that moment if the person is silent, then the speaker जो actual में जो silent रहा है he will be considered as that he did fraud. So what it says, where there is a duty to speak, जहाँ पर बोलने की पूरी ड्यूटी थी, उनको वो बात बताने की उनके ऊपर एक तरीके की बाउंडेशन थी कि उनको बताना ही बताना है, keeping mere silence is fraud. It says duty to speak arises where one contracting party, जहां पर ड्यूटी कब अराइज होती है, जहां पर एक पार्टी कंप्लीट पूरे ट्रस्ट के साथ रिपोजेज देयर ट्रस्ट, देयर फेथ, देयर कॉन्फिडेंस ऑन द अदर पार्टी, कि अदर पार्टी के जो भी वो जुबान देंगे उस पर ट्रस्ट करके सामान ले आते हैं. तो जहां पर एक पार्टी कंप्लीट अपना ट्रस्ट दूसरी पार्टी पर दिखा रही है, अपना कॉन्फिडेंस दूसरी पार्टी पर दिखा रही है, तो वहां पर दूसरी पार्टी की ड्यूटी बनती है कि वो हर चीज बताए जो उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मैटर करेगी. Duty to speak also arises where one of the party is utterly without any means of discovering the truth. जहां पर एक पार्टी के पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे वो पूरे सच को निकाल सके. उनको जो भी अदर पार्टी बताएगी उनको वही सच मानना पड़ेगा. तो अगर ऐसा कोई केस है तो भैया जो दूसरी पार्टी है उसको सब सच बताना ही होगा. एंड वेयर द अदर पार्टी हैज टू डिपेंड ऑन द डैश गुड ऑफ द अदर पार्टी, गुड सेंस जो दूसरे की गुड सेंस पर ही पूरी तरह निर्भर करती है, जो भी वो बताएंगे उसी पर ही चलती है. तो यहाँ पर द अदर पार्टी हैज द ड्यूटी टू स्पीक. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, आपके लिए एक एग्जाम्पल इससे रिलेटेड है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होते हैं दे आर कंसीडर्ड एज दैट कॉन्ट्रैक्ट जहां पर जो आप देखते हो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ. जो भी दूसरी पार्टी अपने गुड फेथ में गुड सेंसेस में बताएगी, द अदर दैट इज द इंश्योर्ड पार्टी, इंश्योरर्स, इंश्योरेंस वाली कंपनी, उनको वही सच मानना पड़ेगा. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में ये माना जाता है कि जो पर्सन इंश्योरेंस लेने जा रहा है वो सारी चीजें सच बताए. ड्यूटी टू स्पीक. अगर कोई भी बात ऐसी जो बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता लगती है और उस पर्सन ने उनको स्टार्टिंग द टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था तब नहीं बताई तो वो फ्रॉड एलिमेंट कंसीडर होगा. For this, I have a case for you. Listen it carefully. What it says that in Mithu Lal Nayak versus LIC, मिठू लाल नायक वर्सेस LIC केस में क्या था माय डियर स्टूडेंट, इट वाज मेंटेन्ड दैट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो होता है, अगर वहां पर आपने कोई भी ट्रुथ बताया नहीं है, सप्रेस कर दिया है, सच को दबा दिया है, दैट इज इक्विवेलेंट टू सजेशन ऑफ फॉल्सहुड. इसका मतलब कि आप दूसरे पर्सन को झूठ बता रहे हो, उनको झूठ के पर्दे में रख रहे हो. सिंस सम ऑफ द फैक्ट्स आर इन द सोल नॉलेज ऑफ द इंश्योर्ड. इंश्योर्ड मीन्स द पर्सन हु इज taking insurance.
ओके आप लाइफ इंश्योरेंस लेने जाते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस लेने जाते हैं, लेकिन अगर आप कंपनी को ये नहीं बताओगे कि उनके साथ लॉन्ग टाइम से कोई डिजीज चल रही है, तो उससे क्या होता है, दूसरी पार्टी आपके फॉल्सहुड में रहती है, उसको सच्चाई का पता ही नहीं चलता है, एंड देयर इज अ एलिमेंट ऑफ फ्रॉड. The second case where there is a duty to speak is that silence itself is equivalent to speech. जहां पर आप चुप रह रहे हो वही एक एलिमेंट है सच्चाई बोलने का, आपकी स्पीच का, तो वहां पर भी आपको ड्यूटी है टू स्पीक. When keeping silent creates an impression as to existence of certain situation, मीन्स अगर दूसरी पार्टी आपसे कुछ पूछ रही है और कहती है कि अगर तुम चुप रहे तो मैं मान लूंगा कि ये बात सच है, और आप चुप भी रहते हो, मीन्स आप उस दूसरे पर्सन को ये प्रूव करवाना चाहते हो चुप रह के कि हाँ यही सच है, देन दैट इज ऑल्सो कि आप दूसरे पर्सन को वही बता रहे हो. लेकिन बाद में अगर पता लगा और आपने ये एक्सक्यूज उठाया, मैं तो चुप था, मैंने तो तुम्हें कुछ बोला ही नहीं, नो, दैट साइलेंस विल बी कंसीडर्ड एज अ फ्रॉड. सो दैट इज व्हेनेवर साइलेंस जो होती है itself is a deception. Okay, itself is a deception means silence ही एक तरीके का डिसेप्टर है. The next, my dear students, is change of circumstances. अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी बनती है जो कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसी थी कि यस दोनों पार्टीज को सब सच पता था, बट ड्यूरिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूरिंग द टाइम कुछ चेंज आ गया. चेंज किसी भी चीज़ में हो सकता है, प्रॉपर्टी कोई ख़राब हो गई, सपोज कीजिए आपने एक पार्टी के साथ, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो तुम्हारे पास हॉर्सेज है उनमें से मैं एक हॉर्स लेना चाहता हूँ. ए ने वहाँ पे प्रॉपर देख के आया, हॉर्स गुड कंडीशन में था, बी ने भी देखा कि हॉर्स बिल्कुल कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में, उसने ए को दिखाया. अब ए ने तो उस चीज़ के पूरे प्रॉपर प्राइस बता दिए, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम जब उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, इन द मोमेंट 2-3 दिन बाद जो हॉर्स है उसको कहीं पे चोट लग गई, ओके, या हॉर्स बीमार हो गया, तो बी की यहाँ पर ड्यूटी बनती थी कि जो सिचुएशन चेंज हुई है वो ए को इन्फॉर्म करे. राइट, सो व्हाट इट सेज माय डियर स्टूडेंट्स, दैट समटाइम्स अ रिप्रेजेंटेशन इज ट्रू. मतलब जब स्टार्टिंग में था तब तो वो बात सच थी, ट्रू थी, व्हेन इट इज मेड, बट इट मे ऑन अकाउंट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, कुछ चेंजेस, सिचुएशन चेंज होने की वजह से वो चीज फॉल्स बन जाती है. ओके, फॉल्स व्हेन इट एक्चुअली एक्टेड अपॉन, जब उस कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली काम आना था, जब उन ए को एक्चुअली में बी से वो हॉर्स लेकर जाना था, उस टाइम में देखा तो हॉर्स उस कंडीशन में, गुड कंडीशन में नहीं था. तो इन सच सर्कमस्टांसेस इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन जिसने वो रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी टू कम्युनिकेट द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, दूसरे पर्सन को वो हर चेंजेस बताए जो भी चेंज हुआ है. Now, the fourth situation is half truths. कहते हैं ना, आधा सच भी जुर्म के इक्वल होता है, आधा सच भी झूठ के ही इक्वल होता है, बताओ तो पूरा बताओ. सो ये भी एक फ्रॉड का एलिमेंट है. व्हेन अ पर्सन इज अंडर नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फैक्ट, आपके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं थी कि आपको कुछ दूसरे पर्सन को बताना है, स्टिल ही मे बिकम डैश ऑफ फ्रॉड, वो क्या हो सकते हैं, गिल्टी ऑफ फ्रॉड हो सकता है. व्हेन, if by known disclosure, if he voluntarily discloses something, कुछ तो बता देता है and does not disclose the rest, तो मतलब आप दूसरे पर्सन को हाफ ट्रूथ बता रहे हो, हाफ नहीं बता रहे हो. इसका मतलब आप दूसरे पर्सन के इमोशन से खेल रहे हो, यू आर नॉट टेलिंग हिम द एग्जैक्ट थिंग. या तो उसको ना ही बताओ या बताओ तो पूरा बात बताओ. हाफ ट्रूथ समटाइम्स ऑल्सो अमाउंट टू फ्रॉड. Now, here is there, however, exception to section 19 of Indian Contract Act. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन जो 19 है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक एक्सेप्शन दी गई है. क्या एक्सेप्शन दी गई है? इट प्रोवाइड्स दैट इवन इफ इन एनी केस, किसी केस में साइलेंस जो है वो फ्रॉड की एलिमेंट है, फ्रॉड्यूलेंट है, जैसे जो भी हमने ये सिचुएशन पढ़ी इन सब में साइलेंस फ्रॉड थी, बट the other party could have discovered the truth,
लेकिन अगर दूसरी पार्टी के पास ऐसा कुछ भी चांस था जिससे वो सच का पता लगा सकता था, बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस से उसको सारे सच का अगर पता चल जाता है, ही कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट को अब अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि मान लिया चलो दूसरे पर्सन ने आपके साथ फ्रॉड किया है, चुप रहा है, बट आपने सच देख लिया, आपने सच का पता लगा लिया है। तो जब आपको सच पता ही है, नाउ व्हाट्स द क्वेश्चन ऑफ अवॉइडिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट। बोथ इन मिसरिप्रेजेंटेशन जो भी हमने पढ़ी है, एंड फ्रॉड्यूलेंट केसेस में, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड्यूलेंट दोनों में ही क्या है, साइलेंस रिजेक्शन इन सच सर्कमस्टांसिस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। आप साइलेंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइंड नहीं कर सकते। बट माई डियर स्टूडेंट्स, इन एनी अदर केस जो कि फ्रॉड्यूलेंट से रिलेटेड है, फ्रॉड्यूलेंट पार्टी कैन नॉट से दैट द अदर पार्टी कुड हैव डिस्कवर्ड द ट्रुथ। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे केसेस है जिसमें दूसरी पार्टी ये नहीं उठा सकती अरे दूसरी पार्टी सच पता लगा लेती, नहीं। जहां पर सच पता ही नहीं लगाया जा सकता वहां पर फ्रॉड है, कंप्लीटली फ्रॉड है। बट जहां पर दूसरी पार्टी को अगर सच पता लगाने का सिचुएशन थी और उन्होंने नहीं लगाया, वहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। So I hope in this session you understood the actual element of fraud, कब वो fraud होता है और कब नहीं होता है। With this section 17 is over. In next session we are going to start with section 18. Till then, stay tuned, and my dear students, PDF of this session is available on Telegram. You can go there and search with the same name, Learn with Nishman. Subscribe to that channel and follow for more updates. Thank you.